हेलो एवरीवन। देखो भाई, आज करेंगे हम एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो जैसा कि मैंने इससे पिछली क्लास में आपको बताया था, रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, उसको हल्का सा मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, देखो आपका रेशनल नंबर क्या होता है, कोई नंबर है उसको मैं पी अपॉन क्या की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो उधर कुछ कंडीशन थी, मतलब कि क्या कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, कुछ इन्फॉर्मेशन थी आपके पास। ठीक है, पहली इन्फॉर्मेशन। दूसरी क्या थी, पी एंड क्या कुछ भी क्या थे, इंटीजर थे। तीसरी इन्फॉर्मेशन ये थी कि पी एंड क्यू के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं था। उनका क्या था ये, मतलब कि को प्राइम नंबर्स थे। को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर क्या होता है, जिनका क्या होता है एच सी एफ क्या होता है 1 होता है, मतलब इनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो। और इरेशनल नंबर क्या होता है आपका, जिसको आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब एक बात ध्यान से सुनना मेरी, कि जो आपके एनसीईआरटी कहती है, आपको पता होगा कि जैसे रूट 2 हुआ, रूट 3 आ गया, रूट 5 आ गया, मतलब कि कोई भी प्राइम नंबर पी है उसका स्क्वायर रूट है। उसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो जो उसका डेसिमल फॉर्म आता है ना, वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आता है। जैसे इसका आता है कि 1.414, ऐसे इसका रूट 2 का ये क्या होता है, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है, उस वजह से ये आपका रूट पी है ना, ये क्या माना जाता है, आपका इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, इस बात को आप दिमाग में बैठा लो। अब चलते आगे। तो जितने भी आपके बच्चे प्राइम नंबर हो गए ना, प्राइम नंबर जो किसी और से डिवाइड ना हो अपने आप को छोड़कर। ठीक है, तो जैसे कि रूट 2 हुआ, रूट 3 हुआ, आपका रूट 5 हुआ, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर्स है। ठीक है, अच्छा ये तो इरेशनल नंबर हो गए। क्या रूट 12 इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर, ये आपको बताना है। एक बार वीडियो को पॉज कर लो, सोच के बताओ। कर लिया। देखो, रूट 12 को मैं रूट 4 मल्टीप्लाई रूट 3 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, इतना तो आपको पता ही होगा। रूट 4 का मतलब क्या हो गया 2, रूट 3 का मतलब रूट 3। अब ये तो क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। अब इरेशनल नंबर की रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना, तो क्या आता है हमेशा, ये प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है आपका, इरेशनल नंबर। तो इस वजह से आपका ये क्या हो जाता है, आपका इरेशनल नंबर। मतलब कोई भी नंबर आपके पास स्क्वायर रूट में, उसके स्क्वायर रूट से आपके पास प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट निकल के आता है। जैसे इधर 3 का स्क्वायर रूट निकल के आया, तो वो नंबर क्या हो जाता है, आपका इरेशनल नंबर हो जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो अब आप है ना, अब जो आपकी एक्सरसाइज ये है आपकी 1.3, ये बेसिकली इरेशनल नंबर के ऊपर भी बेस्ड है। और इधर से एक क्वेश्चन हमेशा आपका कंफर्म आता है। आपको एक्चुअल में करना क्या है, जैसे रूट 2 है, रूट 3 है, रूट 5 है, इनको इरेशनल नंबर प्रूव करना है। ठीक है, तो उससे पहले आपकी बुक ने एनसीईआरटी ने एक थ्योरम दिया 1.3, पेज नंबर आप 12 पे आ जाओ और इसको भाई रीड करो एक बार। देखो रीड करते हैं। देखो थ्योरम बोल रही है आपसे कि लेट पी बी ए प्राइम नंबर, की पी कोई आपका प्राइम नंबर है। ठीक है, वो कहता है कि पी डिवाइड्स ए स्क्वेयर, ए आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर, उसके स्क्वेयर को पी प्राइम नंबर डिवाइड करता है, देन पी डिवाइड्स ए, मतलब कि पी उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ये चीज़ आपने इस थ्योरम के अंदर आपसे ये चीज़ बताई गई है। ठीक है, इस चीज़ को वो प्रूव भी करेगा। तो देखो, आप इस थ्योरम को करने से पहले एक बात समझो मेरे से, कि सपोज कर लो कि आपके पास बच्चे प्राइम नंबर्स है ओनली, और उनका प्रोडक्ट है, जैसे कि 3 प्राइम नंबर हो, 4 प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर। समझाने के लिए मैं 3 ही ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि 13 उठा लिया मैंने, उससे नेक्स्ट 17 आ गया, उससे नेक्स्ट 19 आ गया। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट को अगर मैं एक सिंगल प्राइम नंबर से डिवाइड करना चाहूँ, क्या एक ए प्राइम नंबर, मतलब देखो, हालांकि ये नंबर कई चीज़ों से डिवाइड हो सकता है, बट मैं डिवाइड करना चाह रहा हूँ इसको एक सिंगल प्राइम नंबर से, इसको डिवाइड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो वो प्राइम नंबर कौन कौन सा हो सकता है, देखो, क्या वो प्राइम नंबर 23 हो सकता है,
23 से आप इसको डिवाइड करना चाह रहे हो तो कर दोगे। 23 इंच के अंदर से किसी को काटेगा, किसी को नहीं काटेगा, अगर काटेगा तो डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो 23 तो आपका फेल हो गया। अगर मैं 13 की बात करूँ तो 13 आप इधर लेके जाओगे तो 13 को कैंसिल आउट कर देगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 13 ओके है, 13 ओके है। अगर मैं 17 की बात करूँ तो 17 से आप इसको डिवाइड करने जाओगे तो भाई 17 कैंसिल आउट कर देगा, तो 17 भी ओके है। 19 को लेके जाऊँ तो 19 को कैंसिल आउट कर देगा, 13 गुणा 17 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब 11 भी एक प्राइम नंबर है। क्या मैं 11 को लेके गया, काट देगा इनमें से किसी को नहीं काटेगा, इसका मतलब 11 आपका नहीं हो सकता, 23 आपका हो नहीं सकता, ठीक है। ऐसे ही बच्चे आप खूब कितना भी आपके अंदर दिमाग हो, इन तीनों को छोड़ के ना एक सिंगल प्राइम नंबर कोई भी आप सोच लो इधर, वो इनको डिवाइड नहीं कर पाएगा, वो मतलब कि इसको कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा और डिवाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो सीधी सीधी अगर मैं बात कहूँ कि भाई इस चीज़ को एक सिंगल प्राइम नंबर डिवाइड करेगा तो वो प्राइम नंबर पता क्या होगा, इन्हीं के अंदर से एक होगा, ठीक है। मतलब कि वन ऑफ दैम ही होगा। अब या तो वो 13 हो या 17 हो या 19 हो, इनके अलावा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल दूँ, सपोज कर लो कि आपके पास 7 है, 5 है, 3 है, इसको एक सिंगल प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। ऊपर भी सारे क्या है, ऑल आर प्राइम नंबर्स, जितने भी सारे के सारे प्राइम नंबर ही है, ठीक है। और इसको एक सिंगल प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, या तो वो 7 हो सकता है, या वो 5 हो सकता है, या 3 हो सकता है। अदर देन इनके अलावा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। आप कितना ही दिमाग लगा लो, ये बात क्लियर है। तो देखो, इनके अलावा कुछ नहीं हो सकता, या तो 7 होगा, 5 होगा, 3 होगा, इनके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब कि सर इनके अलावा कुछ नहीं, क्यों दूसरा क्यों नहीं हो पा रहा। देखो क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि ऊपर जितने भी नंबर हैं सारे के सारे प्राइम नंबर है, और किसी प्राइम नंबर को है ना, वो प्राइम नंबर खुद ही डिवाइड कर सकता है। अब ऊपर जो प्राइम ये जो आ रहे हैं ऊपर, कौन कौन से प्राइम नंबर है, 7 है, 5 है और 3 है। तो 7, 5 और 3 को या तो 7 डिवाइड करेगा, या 5 डिवाइड करेगा, या 3 डिवाइड करेगा। क्यों, सारे के सारे के आपके प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर को एक प्राइम नंबर ही डिवाइड कर सकता है, ठीक है। प्राइम नंबर को खुद वो प्राइम नंबर ही डिवाइड कर सकता है, कोई दूसरा नंबर उसको डिवाइड नहीं कर सकता। तो 7 है, 5 है और 3 है, उनका प्रोडक्ट है, सारे के सारे आपके प्राइम नंबर है। एक दूसरा मतलब कि नंबर से उसको डिवाइड करना है, तो वो नंबर देखो एक प्राइम नंबर, सारे के सारे ऊपर प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर को प्राइम नंबर ही डिवाइड कर सकता है। कौन सा प्राइम नंबर, वो खुद। तो इसका मतलब या तो 7 डिवाइड करेगा, या 5 डिवाइड करेगा, या 3 डिवाइड करेगा, ठीक है। सिंगल की बात करूँ तो मैं, बाकी उसको 11 डिवाइड नहीं कर सकता। क्यों, 11 को काटेगा, वो 11 है ही नहीं ऊपर, तो काटेगा किसको, वो किसी को नहीं काटेगा, ठीक है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर आपके पास कि P1, P2, P3 ऐसे सो ऑन Pn तक सारे के सारे मतलब कि प्राइम नंबर है, ऑल आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। जितने भी नंबर है ना सारे के सारे आपके प्राइम नंबर है, तो इनको एक डिवाइड करने वाला नंबर है ना, ये क्या होगा, जो ये प्राइम नंबर होगा ना, वो वन ऑफ दीज, मतलब कि P1 होगा, या फिर P2 होगा, या फिर P3 होगा, या Pn होगा। मतलब कि वन ऑफ दीज ही होगा, वो वन ऑफ देम होगा, ठीक है। मतलब कि इन प्राइम नंबर के अंदर से ही वो होगा, इनसे बाहर नहीं जा सकता वो। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि बिकॉज ऑफ आ प्राइम नंबर, मैं बाहर चला गया कैमरे से, क्योंकि जो प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय
हिट सेल्फ ओनली। एक प्राइम नंबर अपने आप से डिवाइड हो सकता है, बाकी किसी नंबर से वो डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। तो सारे के सारे भाई प्राइम नंबर थे, तो इधर एक नंबर जो आएगा इनको डिवाइड कर देगा इस प्रोडक्ट को, वो या तो भाई P1 होगा या P2 होगा, P3 होगा, मतलब इन्हीं के अंदर से कुछ होगा, ठीक है। इतनी बात दिमाग के अंदर बैठा लो, आपका काम हो जाएगा। या इसके ऊपर थोड़ी और चर्चा करूँ मैं, इसके ऊपर मैं 2 मिनट और चर्चा करता हूँ, फिर आगे चल लेंगे, ठीक है। देखो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, ये 2 का 3 का 7 का 5 का, जितने भी है सारे के सारे प्राइम नंबर है। अगर मैं इनको डिवाइड करना चाहूँ, तो डिवाइड करने का मतलब क्या है कि नीचे एक ऐसा नंबर आए कि ऊपर ले नंबर को कुछ काट दे वो, और आपके पास कुछ ना कुछ क्वोशेंट आ जाए। तो भाई इनको देखो, 2 है, 2 को तो 2 ही काट सकता है, 3 है, 3 को 3 ही काट सकता है, 5 को 5 ही काट सकता है, 7 को 7 ही काट सकता है, ठीक है। तो नीचे अगर मैं सिंगल नंबर लेकर आना चाहूँ और इनको कुछ कैंसिल आउट कराना चाहूँ, या तो क्या आएगा आपके पास 2 आएगा, या फिर 3 को लेकर आओ, या फिर 5 को लेकर आओ, या फिर 7 को लेकर आओ। अगर 2 को लेकर आओगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 आपका ये आंसर हो जाएगा। 3 को लेकर आओगे, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 गुना में, क्या बोल रहा हूँ मैं, 2 गुना में 5 गुना में 7 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप भाई 5 को लेकर आए तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई आपका आंसर हो जाएगा। अगर मैं 7 लेकर 7 से 7 कैंसिल आउट, तो ये मल्टीप्लाई आपका आंसर हो जाएगा। कोई बच्चा बोल रहा आप है ना 11 को ले आओ और उससे डिवाइड करो, मतलब कि ये कि आप है ना इस प्रोडक्ट को इससे डिवाइड करो। अब 11 है, एक प्राइम नंबर है, तो 11 को ही काट सकता है ना। मेरी बात समझने की कोशिश करो, 11 एक प्राइम नंबर है, तो 11 किस से डिवाइड हो सकता है, ओनली 11 से डिवाइड हो सकता है, मतलब 11 को काटेगा, तो ऊपर तो 11 है ही नहीं, तो किसको काटेगा, इसका मतलब ये इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। एक ने कहा सर 17 ले आओ, तो 17 एक अपने आप में क्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है ना। तो एक प्राइम नंबर खुद प्राइम नंबर से डिवाइड हो सकता है, मतलब 17 को ही काटेगा, तो ऊपर तो 17 है ही नहीं, तो किसको काटेगा, नहीं काटेगा, इसका मतलब इससे डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। एक ने बोला 23 को ले आओ, मैंने कहा लिया, कैंसिल आउट करा, 23 2 को कैंसिल आउट करेगा नहीं, 3 को कैंसिल आउट करेगा नहीं, 5 को कैंसिल आउट करेगा नहीं, 7 को कैंसिल आउट करेगा नहीं, किसी को कैंसिल आउट नहीं करेगा। जब किसी को कैंसिल आउट नहीं कर रहा वो, और इनके प्रोडक्ट करके भी देख लो, किसी को कैंसिल आउट नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि 23 भाई अपने आप में एक प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर खुद प्राइम नंबर से डिवाइड होता है, ठीक है। तो ऊपर जितने प्राइम नंबर है ना, उनके अंदर से आप लेकर आओगे ना, तो ही वो डिवाइड कर पाएगा। अगर उनके अलावा आप जैसे कि कोई और दूसरा प्राइम नंबर लेकर आओगे ना, उसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अगर मैं साफ सीधी बात तो मैं कहूँ कि P1 P2 P3 Pn तक आपके प्राइम नंबर है, सारे के सारे ऑल आर प्राइम नंबर, ठीक है। तो इनको डिवाइड करने वाला कोई प्राइम नंबर, सिंगल प्राइम नंबर, देखो इनको डिवाइड करने वाला कोई प्राइम नंबर वो इनके अंदर से ही होगा, ठीक है। इनको डिवाइड करने वाला ये क्या है, सिंगल प्राइम नंबर, वो वन ऑफ दीज नंबर से होगा, ठीक है। या तो वो P1 हो सकता है, या P2 हो सकता है, P3 हो सकता है, या Pn हो सकता है, इनके बाहर से नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे कि 13 है, मैं 13 को 13 ही काटेगा ना। मैं देखो प्राइम नंबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 11 एक प्राइम नंबर है, 11 एक प्राइम नंबर है, तो उसको कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, खुद 11 ही डिवाइड कर सकता है। 23 एक प्राइम नंबर है, तो उसको कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, खुद 23 डिवाइड कर सकता है, ठीक है, काट सकता है। 23 के अलावा आप कुछ भी उठा के ले आओ, 23 को थोड़ी काटेगा। तो जब सारे के सारे ऊपर प्राइम नंबर है, तो नीचे भी उन्हीं के अंदर से एक प्राइम नंबर आएगा, तो ही वो डिवाइड हो पाएगा, अदरवाइज वो डिवाइड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जो चीज़ मैंने आपको समझाई है ना, उस चीज़ को बच्चे आप है ना दिमाग के अंदर एक बार रिकॉल करो। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइज करके देखो, बिल्कुल प्यार से अच्छे से एक बात को डीपली मैंने समझाया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपके जो इधर जो थ्योरम है उसके सॉल्यूशन के ऊपर। उससे पहले आप इसको एक बार स्नैप कर लो, ये जो है ये नोटेशन बिल्कुल कॉपी में छाप लो, और भाई देखो अभी छाप लो। इधर ये एक दो एग्जांपल है ना, इनको भाई एज इट इज़ छाप लो कॉपी में, ठीक है। और अब चलते हैं आपकी थ्योरम के ऊपर। देखो अब बात करेंगे भाई आपकी थ्योरम 1.3 पर। वो कहता है कि P कोई प्राइम नंबर है, वो एक इंटीजर a स्क्वायर को डिवाइड करता है
तो आपको प्रूव करना, मतलब ये चीज़ आपको गिवन है, मतलब ए स्क्वायर को डिवाइड करना है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा, ये चीज़ आपने प्रूव करनी है, ठीक है। तो इसको प्रूव करने से पहले एक बात समझो। देखो कोई आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ा था, एफटीए, उसके अकॉर्डिंग किसी भी नंबर को, जैसे 12 को मैं उसके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख सकता हूँ। किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं ना। जैसे कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 3। तो 12 के, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो 12 के जो प्राइम फैक्टर है ना वो कौन कौन से हो गए, 2 हो गया और 3 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, ये उसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में मैं उसको लिख सकता हूँ। इतनी बात क्लियर है किसी भी नंबर को। अब पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव बोला है ना, हाँ। अब पॉजिटिव इंटीजर भी तो आपका एक नंबर होता है, तो पॉजिटिव इंटीजर को मैं उसके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख सकता हूँ। जैसे सपोज कर लो 16 एक पॉजिटिव है, इंटीजर है, तो मैं उसको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। या इसको पावर 4 लिख दो, तो 16 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। ऐसे अब 15 उठा लो, 15 को मैं 5 × 3, 5 की पावर 1, 3 की पावर 1, तो 15 के जो आपके प्राइम फैक्टर हो गए क्या हो गए, 5 और 3 हो गए, ठीक है। तो उनके प्राइम फैक्टर 5 और 3 है, तो उनके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया मैंने 15 को। इधर 16 का प्राइम फैक्टर 2 था, तो 16 को मैंने 2 की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। इधर 12 का प्राइम फैक्टर 2 और 3 था, तो मैंने 12 को 2 और 3 के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया, ये प्रोडक्ट फॉर्म है उसका, ठीक है। तो ऐसे ही मैं फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये बात क्लियर है। तो सपोज कर लो भाई, हमारे पास जो हमारा इंटीजर था, देखो प्रूफ देखो इसका, एफ टी, वो जो आपकी थ्योरम है, लेट कर लो, लेट ए बी एनी इंटीजर। ए क्या अपने आप में कोई इंटीजर है, ठीक है। तो ए इंटीजर एक नंबर भी है, तो उस नंबर को मैं उसके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट P1 P2 P3 ऐसे Pn बी द प्राइम फैक्टर्स ऑफ इंटीजर ए। जैसे इधर 12 है, 12 के प्राइम फैक्टर क्या था, 2 था और 3 था, तो ये आपका P1 हो गया, सपोज कर लो। ये आपका P2 हो गया, कुछ और होता तो वो P3 हो जाता है, कुछ और होता तो P4 हो जाता है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर ये उसके हो गए, ठीक है। तो उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखूँ तो मैं इधर क्या लिखता, ये P1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई P2 उसका स्क्वायर। P1 क्या आपका 2 है, P2 क्या आपका 3 है, ठीक है। तो P1 P2 P3 Pn मैंने उसके प्राइम फैक्टर मान लिए। तो सपोज कर लो कि मैं ए को क्या लिख सकता हूँ, फिर क्या लिख सकता हूँ, P1, एक सेकेंड, ठीक है भाई। जो पॉजिटिव इंटीजर ए है उसके मैंने P1 P2 P3 इसके प्राइम फैक्टर मान लिए, तो मैं उनको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकता हूँ। मतलब मैं ए को P1 × P2 × P3 ऐसे मल्टीप्लाई Pn तक लिख सकता हूँ। सर समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया ना, तो एक बार इधर वापस आ जाओ। सपोज कर लो इसी एग्जांपल को लेते हैं, ठीक है। आपके पास 16 है, 16 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 2 × 2। ये क्या हो गया, P1 हो गया, ये क्या हो गया, P2 हो गया, ये क्या हो गया, P3 हो गया, ये क्या हो गया, P4 हो गया। तो जब आपको पता है कि 16 के प्राइम फैक्टर क्या है, P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, तो क्या P1 × P2 × P3 × P4 करूँ तो क्या मेरे पास 16 नहीं आएगा। तो क्या मैं 16 को P1 × P2 × P3 नहीं लिख सकता, और वो लिख तो दिया मैंने कि P1 भी मेरा 2 है, P2 भी मेरा 2 है, P3 मेरा 2 है, P4 भी मेरा 2 है। देखो ये नंबर आपस में सेम हो सकते हैं, वो कोई मैटर नहीं करता, बट किसी भी नंबर को मैं उसके प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। ये मेरे से एफ बोलती है, ठीक है। अब भी क्लियर नहीं हुआ, एक और एग्जांपल ले लो। 48 है, तो 48 के प्राइम फैक्टर निकालो, वेब की बार तो हो ही जाना चाहिए। देखो क्या आएगा, 2 आएगा,
कितना आएगा 24, फिर 2 पे जाएगा, ये 6 आ गया, फिर 2 पे गया तो ये भाई 3 आ गया, फिर ये 3, ठीक है। तो क्या देखो, ये जो आया ना, ये आया, ये मेरा P1 है, प्राइम फैक्टर 1, ये मेरा प्राइम फैक्टर 2 है। हालांकि P1 और P2 इक्वल है, वो अलग बात है भाई। भाई इसको जब काउंट करूँगा तो इसको प्राइम फैक्टर 1 बोलूँगा, इसको मैं प्राइम फैक्टर 2 बोलूँगा, इसको मैं प्राइम फैक्टर 3 बोलूँगा, और इस 2 को मैं प्राइम फैक्टर 4 बोलूँगा, इस 3 को मैं प्राइम फैक्टर 5 बोलूँगा, ठीक है। तो जो 48 है ना, वो 48 है, उसको मैं, इसका जो प्राइम फैक्टर 1 है उसकी मल्टीप्लाई, प्राइम फैक्टर 2 उसकी मल्टीप्लाई, प्राइम फैक्टर 3, प्राइम फैक्टर 4, प्राइम फैक्टर 5, ठीक है। मतलब जो 48 है उसके जितने प्राइम फैक्टर है आए, उनके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि लिख सकता हूँ 48 को कैसे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। प्राइम फैक्टर 1 मेरा क्या है 2, प्राइम फैक्टर 2 मेरा क्या है 2, प्राइम फैक्टर 3 मेरा 4, वो 2 ही है, प्राइम फैक्टर 4 भी मेरा 2 ही है, प्राइम फैक्टर 5 मेरा 3 है। कितनी बात क्लियर है? अब ये अलग है, डिफरेंट है, वो अलग बात है, उसके ऊपर आप दिमाग मत लगाओ, मतलब ये पावर वाला सिस्टम मत रखो, ठीक है। एक हल्का सा छोटा सा और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, फिर आपको आगे में कंटिन्यू कराऊंगा। आप सपोज कर लो 100 उठा लो, उसके प्राइम फैक्टर करो 50, 25, 5, तो 100 को मैं, अगर इस 2 को मैं प्राइम फैक्टर 1 मान लो, इसको प्राइम फैक्टर 2 मान लो, इसको प्राइम फैक्टर 3 मान लो, इसको प्राइम फैक्टर 4 मान लूँ मैं, तो 100 को मैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ ना, अबे लिख सकता हूँ तो लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मतलब 100 को मैं, ये 2 क्या है मेरा P1, ये 2 क्या है मेरा P2, ये 5 क्या है मेरा P3, ये 5 क्या है मेरा P4। मतलब 100 को मैं आई कैन राइट 100 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी नंबर है उसको मैं उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकता हूँ। आई कैन राइट अ नंबर एज इट्स प्राइम फैक्टर्स प्रोडक्ट, ठीक है। आई कैन राइट 100 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो यहाँ से मैं एक बात और कह दूँ कि आई कैन राइट एनी नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। बस इतनी बात अपने दिमाग में बैठा लो। कोई भी नंबर है उसको मैं उसके प्राइम फैक्टर की फॉर्म, वो प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये जितने प्राइम फैक्टर हैं सारे के सारे क्या है प्राइम नंबर से। क्यों है प्राइम नंबर? अब प्राइम फैक्टर का मतलब क्या हो गया, प्राइम नंबर ही हो गया ना, ठीक है। तो आप है ना इसको एक बार कॉपी में ऐसा कैसे छाप लो, फिर चलते थ्योरम पर, साइड में छाप लो, ठीक है। अब आ जाओ थ्योरम पर। थ्योरम में मैंने क्या लिखा, ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है, P1 P2 P3 इसके Pn मैंने क्या मान लिया, इसके प्राइम फैक्टर मान लिए, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर है तो मैं उस नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकता हूँ। इसका मतलब मैं A को P1 P2 P3 Pn ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। हाँ, हालांकि P1 P2 सिमिलर हो डिफरेंट हो वो अलग मैटर। जैसे इधर P1, इधर आपका P1 और P2 आपका क्या चल रहा है, जैसे इधर P1 और P2 आपका इक्वल था, फिर भी मैं 48 के अंदर जब ये लिखा था मैंने मल्टीप्लाई, तो उसको रिपीट कर दिया था। तो ये नंबर आपके आपस में सेम भी हो सकते हैं, P1 P2 P3 ऐसे, मतलब कि कुछ भी नंबर आपके सेम भी हो सकते हैं, वो मैटर नहीं करता। बट ये मैटर करता है कि कोई भी नंबर है उसको मैं उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। इतनी बात क्लियर है भाई? तो जब मैं ए को ऐसे लिख सकता हूँ, इट इम्प्लाइज दैट ए स्क्वेयर को कैसे लिखूँगा,
ए स्क्वायर को मतलब कि दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दो, तो मतलब P1 P2 P3 Pn का स्क्वायर। आप ऐसे लिख सकते हो भाई, ऐसे लिख सकते हो ना, ठीक है। या कोई कलाकार ये बोल देगा कि इट इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर को मैं क्या लिख दूँ, P1 P2 P3 Pn मल्टीप्लाई, इसी के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, P1 P2 P3 Pn, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। देखो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ए का स्क्वायर चढ़ा तो मतलब इस साइड भी स्क्वायर चढ़ेगा, इस साइड स्क्वायर चढ़ेगा, मतलब सारे प्रोडक्ट का स्क्वायर चढ़ेगा। अब आपको एक बात तो पता होगी, ए मल्टीप्लाई बी है, उसका स्क्वायर, इसका मतलब ए का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर। तो इन सारे प्रोडक्ट का स्क्वायर है, तो इसका मतलब P1 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर, P3 का स्क्वायर, Pn का स्क्वायर। अब P1 का स्क्वायर मैं कैसे लिख सकता हूँ, P1 मल्टीप्लाई P1, P2 का स्क्वायर P1 मल्टीप्लाई P2, P3 का स्क्वायर P1 P3 मल्टीप्लाई P3, Pn का स्क्वायर Pn स्क्वायर मल्टीप्लाई Pn, ओ सॉरी Pn का स्क्वायर Pn मल्टीप्लाई Pn, ठीक है। तो इस वाले को मैंने एक तरफ कर लिया, इस वाले को एक तरफ कर लिया, या मैं डायरेक्ट बोल देता भाई इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, ये इसके बराबर था, इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, इसका स्क्वायर मतलब ये और ये दोनों बार लिख दिया मैंने, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। अब खेल शुरू होता है आपका।